देश में उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने वाला है, जिसको लेकर राजनीतिक गलियारों में सरगर्मी तेज हो गई है। एक नाम काफी चर्चा में, वो नाम है सीपी राधाकृष्णन। एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी गई है। एनडीए की तरफ से इस पद के लिए सीपी राधाकृष्णन को चुना गया है। बीजेपी के नेतृत्व में गठबंधन सहयोगियों और आरएसएस के साथ विस्तृत चर्चा के बाद राधाकृष्णन को इस पद के लिए चुना गया है। राज्यसभा में एनडीए के सीटों का आंकड़ा देखते हुए राधाकृष्णन का उपराष्ट्रपति निर्वाचित होना लगभग तय माना जा रहा है। एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के लिए पहले कई बड़े नेताओं के नाम के कयास लगाए जा रहे थे। राधाकृष्णन के नाम की घोषणा के साथ ही पार्टी ने उन सभी कयासों पर विराम लगा दिया। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर पार्टी ने सीपी राधाकृष्णन पर ही भरोसा क्यों जताया। चलिए हम आपको वो 5 वजह बताते हैं। सबसे पहली बात, आरएसएस की जड़ें। सीपी राधाकृष्णन ने एक आरएसएस कार्यकर्ता के रूप में सार्वजनिक जीवन शुरू किया। वे 1974 में भारतीय जनसंघ की राज्य कार्यकारी समिति के सदस्य बने। 2004 में उन्हें तमिलनाडु इकाई का प्रमुख चुना गया। राधाकृष्णन गोंडर जाति से ताल्लुक रखते हैं, जो तमिलनाडु में प्रभावशाली ओबीसी समुदाय है। दूसरी बड़ी वजह है राजनीतिक करियर। सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु से एकमात्र बीजेपी नेता जो 1998 और 1999 में 2 बार लोकसभा के लिए चुने गए। 1998 के लोकसभा चुनाव में राधाकृष्णन ने डीएमके उम्मीदवार केआर सुबियन को करीब 1.5 लाख वोट के अंतर से हराया था। उस समय दक्षिण भारत में यह बीजेपी की सबसे बड़ी जीत थी। ये रिजल्ट तब था जब कांग्रेस और डीएमके की राज्य में पकड़ मजबूत थी। इससे पहले उन्होंने फरवरी 2023 और जुलाई 2024 के बीच झारखंड के राज्यपाल के रूप में कार्य किया। तीसरी सबसे बड़ी वजह है स्पष्टवादी और साफ सुथरी छवि। सहकर्मी उनकी मिलनसारिता और बिना किसी संघर्ष और विवाद की पार्टी का नेतृत्व करने की क्षमता का हवाला देते हैं। यूँ कहें कि जो सीपी राधाकृष्णन के साथ काम किए हैं, उनके काम से काफ़ी खुश रहते हैं। पार्टी नेता उन्हें व्यवहारिक, स्पष्टवादी और स्वच्छ छवि वाले व्यक्ति के रूप में बताते हैं। चौथी सबसे बड़ी वजह है सौहार्दपूर्ण राजनीति के लिए मशहूर। आपको बता दें कि अपनी सौहार्दपूर्ण राजनीति के लिए उन्हें कोयम्बटूर के वाजपेयी के रूप में जाना जाता है। वे राजनीतिक विभाजन के बावजूद मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखते हैं। उन्हें एक मृदुभाषी, गैर विवादास्पद व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। पांचवी सबसे बड़ी वजह है दक्षिण में उपस्थिति मजबूत करना। सीपी राधाकृष्णन का नाम चुने जाने को बीजेपी की तरफ से साउथ में अपनी पहुंच और उपस्थिति को मजबूत करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है, विशेष रूप से तमिलनाडु में जहां 2026 में चुनाव होने वाले हैं। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 22 अगस्त है। अगर विपक्ष भी अपना उम्मीदवार घोषित कर देता है तो चुनाव 9 सितंबर को होगा। सूत्रों के अनुसार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उपराष्ट्रपति चुनाव की देखरेख करेंगे, जबकि संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू पोलिंग एजेंट होंगे।